अटेम्प्ट करना है असाइनमेंट वाले। समझ में आया? माइक म्यूट कर लीजिए एक बार सारे। हाँ जी बताइए, समझ में आया ये बात? आपको मेरा करवाया गया पहले रिवाइज करना है, फिर उसके बाद ही डीपीपी सोल्व करना है। आपको ये सोच लो कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट आपको करना है। करना क्या है? सेम ही, सेम फॉर फिजिक्स, सेम फॉर मैथ्स। ठीक है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम दिन के कौन से 2 सब्जेक्ट उठाना चाहते हो। अब ये नहीं कि केमिस्ट्री, तुम्हें केमिस्ट्री फिजिक्स पसंद है तो वही करे जा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, आपको अपने 2 सब्जेक्ट उठाने, मान लो आज फिजिक्स केमिस्ट्री उठा लिया, एक दिन केमिस्ट्री बायो उठा लिया, इस तरीके से। पहली चीज तो ये। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। दूसरी चीज, गुड इवनिंग, दूसरी चीज मैं कंपलसरी कर रही हूँ वो ये है कि आप सभी को असाइनमेंट बोल लो या डीपीपी बोलो, जो भी मेरी साइड से डीपीपी जाती है वो सभी को आपको सोल्व करनी है और सोल्व करके शेयर करनी है। पहले मैंने ये बोला था तुम बता दोगे तो चल जाएगा, बट अब नहीं चलेगा। यू हैव टू टेल मी, यू हैव टू शेयर कि कहाँ पे सॉल्व किया है। आई जस्ट वॉन्ट टू सी योर रफ वर्क। बेशक गंदी राइटिंग में किया हो, इट्स ओके, बट आई वुड लाइक टू सी योर रफ वर्क कि आप लोग कहाँ किस तरीके से सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मेहनत से करोगे, वो मेहनत मुझे दिखेगी। चीटिंग मार के करोगे, डीपीपी का सॉल्यूशन देख के करोगे, वो भी मेरे को पता चल जाएगा बेटा, बहुत बड़ी बात नहीं है मेरा पहचानना। ठीक है, लेकिन आप लोग सोल्व करेंगे, शेयर करेंगे, और अपना जब आप मुझे भेजेंगे तो अपना नेम अलोंग विद योर स्टूडेंट आईडी मेरे साथ शेयर करेंगे। अब मैंने कल का आपको डीपीपी दे दिया था, अभी मैं आज का भी दूंगी। तो जिन बच्चों ने कल का नहीं किया था वो पहले कल का करके मुझे भेजेंगे, और मैं जब सुबह उठूंगी ना तो मेरे को दिखना चाहिए, मेरा फोन बजना चाहिए नोटिफिकेशन से कि मैं देखूं कि मेरे बच्चे ने मेरे को भेजी हुई है टीपीपी। मैं तब भी देखो सोल्यूशन भेजूंगी, मैं भेजती ही नहीं, वरना तुम भी बैठे रहो फिर। समझ रहे हो मेरी बात? और मैं हर एक का नाम नोट करूंगी कि कौन कौन भेज रहा है, कौन कौन नहीं भेज रहा है। मैं सबका करूंगी बेटा, टेंशन ना लो। और ये मैं पूरे साल करूंगी, पहले भी करा है, अब भी करूंगी। अब मैं ये देखती हूँ कि जो बच्चे मुझे डीपी भेज रहे क्या वो पूरे साल कंसिस्टेंट है। नहीं हो तो फिर वो मेरे को पता चल जाएगा, फिर तुम्हें कॉल आएगा। तो इसीलिए अपना टाइम निकाल लो। जो बच्चे एम ही नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो बेटा सीरियस हो जाओ, अब तो होना ही पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये याद रखेंगे, मुझे चाहिएगी। बेशक तुम एक दिन लेट दे दो, मान लो मैं आज की डीपीपी आपको दे रही हूँ क्योंकि अब तो रात हो जाएगी, 10 बज जाएंगे, राइट? तो आप मेरे को कल शाम तक दे दो, कोई बात नहीं। मैं नहीं कह रही हूँ कि मेरे को इंस्टेंट डीपीपी चाहिए, तुम एक दिन का गैप ले सकते हो, बस ये कर सकती हूँ मैं तुम लोगों के लिए, बट मुझे चाहिएगी। और किसी का कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है मैम, मतलब नहीं कर पाए या फिर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए, वो अलग बात है, वो फिर मुझे पर्सनली रीच आउट करोगे। ठीक है, बट अगर एम ही नहीं कर रहे हो तो फिर देखो, फिर नहीं चलेगा काम, फिर नहीं चलेगा काम, राइट? फिर तुम मुझे नहीं कह सकते मैम मेरा जेई करवा दो, निकलवा दो, फिर मैं नहीं, कैसे निकलवाऊंगी बताओ? निकलेगा तब जब दोनों की साइड से ही होना चाहिए। आदित्य अगर नहीं आए समझ में, दोबारा नहीं समझा पाऊंगी आदित्य वो सारे, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है ना दोबारा क्लास रिपीट करना। यू हैव रिकॉर्डिंग है ना मेरी रिकॉर्डिंग? ठीक है, तो उसको जाओ, उसको देखो दोबारा से। रिकॉर्डिंग मिलती ही इसलिए है क्योंकि टीचर पूरा लेक्चर रिपीट नहीं कर सकती। क्योंकि अगर मान लो 1-2 क्वेश्चन में डाउट हो तो तुम क्लास के बाद रुक जाना, बट अगर मान लो 10 न्यूमेरिकल कराएं उसमें से 5 में डाउट है तो यू शुड सी द रिकॉर्डिंग वंस। ठीक है, तभी आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिलती है। आपको सोल्यूशन भी भेजने हैं बेटा मेरे पास, ठीक है, आपको सोल्यूशन भी भेजने हैं। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ आप लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करें। तो आज का मेरा क्या रहेगा, आपके जो ग्राफ हम कर रहे थे याद है, आइडियल सॉल्यूशन का तो हमने कर लिया था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में देखेंगे हम पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन। अंजलि, अच्छा अंजलि भी है, डीपीपी चाहिए भाई मेरे को अंजलि। एजियोट्रोप्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, हालांकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जेडबलई के पॉइंट ऑफ व्यू से। एजियोट्रोप से कम सवाल आते हैं तो मैं बहुत ज्यादा इसमें बताने की भी नहीं हूँ, बहुत ज्यादा डिस्कस मैं इसमें नहीं करूंगी। फिर नेक्स्ट आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपने आप में ना बहुत बड़ा ही, मतलब मैं बोलूंगी
कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब जान है इस चैप्टर की, गेटिंग माई पॉइंट, जान है इस चैप्टर की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आप 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली पढ़ते हो। अगर आपने स्कूल में चैप्टर किया होगा तो देखा होगा आपकी अलग अलग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लाइक रिलेटिव लॉगरिथम ऑफ वेपर प्रेशर, है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड आपका क्या बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। तो ये एक दिन में होने की नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो आज मैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि है क्या, डिटेल में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम कल से स्टार्ट करेंगे, बट आज क्या क्या करने वाले हैं पता चल गया। सबसे पहले हमें वही पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना पड़ेगा, एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं, या यू कैन से एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है। सब चीजें रिलेटेड किससे है, वही वेपर प्रेशर से, वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर नहीं पता है तो फिर आगे की चीजें समझ पाना मुश्किल है। इसीलिए जिसको जो भी डाउट आ रहा है रीच आउट टू मी, मेरे को क्लास के बाद रोक लो, मेरे को पर्सनली रीच आउट कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स हैं, जैसे अभी आदित्य कह रहा था न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, जाओ रिकॉर्डिंग देखो, अगर 2 बार देखनी पड़े 2 बार देखो, पर देख के आओ कि मैम किस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर रही हैं, क्योंकि क्वेश्चंस तो बेटा अच्छे अच्छे लेवल के बनते हैं इस चैप्टर से, ठीक है जी। वेटेज इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू बच्चों, ठीक है। सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? देवांशी, प्रियांशी, यस मैम, ठीक है, यस मैम, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, या मुझे वंश बताएगा। वंश मेरे को बताओ बेटा, कल की क्लास में क्या किया था हमने? वंश है ना क्लास में बेटा? सक्षम भी 2 है क्लास में, ओके। हाँ वंश, क्या किया था? पार्विक है, पार्विक, नमस्ते समीर, पार्विक है। अंजलि आप बताओ कल क्या किया था? composition in vapor phase, हाँ कंपोजिशन, graphical representation of ideal solution. वेरी गुड, ये किया था। रोल्स लॉ क्या था अंजलि? रोल्स लॉ का क्या फॉर्मूला था, बताइए जल्दी। वंश रोल्स लॉ का फॉर्मूला बताओ, अगर माइक अनम्यूट नहीं कर सकते हो तो चैट बॉक्स में बताओ। नहीं पढ़ के आए ना? नहीं पढ़ के आए, कौन बताएगा रोल्स लॉ का फॉर्मूला? कृतिका, हैंड रेज कर लो, कौन बताने वाला है? यस मैम, हाँ प्रिंस राठौर, आप बताओ। मैम P total is equals to P naught A chi A plus P naught B chi B. P नॉट बी काई बी, ये पूछ रही थी मैं, यही तो कराया था। अब तुम कहते हो न्यूमेरिकल नहीं सोल्व होंगे, कैसे सोल्व होंगे जब तुम्हें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा, मतलब जब तुम्हें इक्वेशन ही नहीं पता होगी रोल्स लॉ की। भाई ऐसे काम नहीं चलेगा बच्चों, आपको रिवाइज करके आना पड़ेगा। JEE के लिए पढ़ रहे हो आप लोग, यू हैव टू रिवाइज बिफोर कमिंग इनटू योर क्लास, ठीक है। तो टोटल प्रेशर, अगर मेरे पास ए और बी दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, इन दैट केस जो मेरा टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा? P नोट ए काई ए प्लस P नोट बी काई बी, ये मेरा होगा, ठीक है जी, हो गया। उसके अलावा हमने आइडियल सॉल्यूशन का क्या किया था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था, जिसको मैं बार बार बच्चों ने समझा भी था, है ना, याद आ रहा है? ऐसा कुछ बनाया था मैंने बोला था कि ए वाला जो है वो ज्यादा वोलेटाइल है, तुम बी वाला भी मान सकते हो, ठीक है। तो वेपर प्रेशर ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा, तो मैंने इस तरीके से दिखाया था, इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा, देखो यस मैम, ऐसे आया था, ठीक है जी। यहाँ पे क्या था, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ प्योर लिक्विड बी की वजह से था, यानी कि यहाँ पे ए के मोल फ्रैक्शन 0 होंगे और बी का 1 होगा। यहाँ पे सारा का सारा ए की वजह से है, तो ए का मोल फ्रैक्शन 1 होगा और बी का 0 होगा। क्या कहते हो, क्या कहते हो?
ये किया था हमने। उसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन में हमने क्या देखा था, कौन कौन से सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जिनका साइज, शेप और स्ट्रक्चर क्या हो, सिमिलर सा हो। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे हमने एग्जांपल भी देखे थे, एनहेक्सेन, हेप्टेन, बेंजीन, टोल्यूइन, है ना, ये हमने देखा था। और ये भी देखा था कि इस केस में जो एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर है और जो वो वॉल्यूम मिक्सचर का है वो क्या होता है, दोनों जीरो होते हैं। जीरो। उसके अलावा जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी है मिक्सचर की, वो लेस देन जीरो है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और एंट्रोपी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। तो ये चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। बोलो क्या कहते हैं। उसके अलावा रोल्स लॉ में अगर वेपर फेज में तुम्हें निकालना हो कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन, तो याद है वाई ए क्या था, पी ए बाय पी टोटल, और वाई बी क्या था, पी बी बाय पी टोटल। वाई। ठीक है जी, ये करा था हमने डिस्कस। तो ये सब कुछ बातें थी जो हमने कल की क्लास में डिस्कस किए थे। एंड यस, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए थे, और जो तुम्हें मैंने घर के लिए दिए हैं उसमें भी क्वेश्चंस हैं कुछ प्रीवियस ईयर। तो प्लीज टेक इट वेरी सीरियसली। डीपीपी वाला पार्ट न्यूमेरिकल देख के घबराना नहीं है। मैथ्स में भी तुम्हें सोल्व करना है, फिजिक्स में भी सोल्व करना है, केमिस्ट्री में भी सोल्व करना है। तो जितना खुशी खुशी वो चीज करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अगर तुम्हें लगता है कि एक बार रिकॉर्डिंग और देख ले, तो जाओ रिकॉर्डिंग देखो। कोई ऐसी बात नहीं है कि रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, स्पीड 1.5x ही कर लो और देखो, इट्स ओके। ठीक है, एंड देन अपना अच्छे से वो डीपीपी जो है सोल्व करो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है जो तुम्हें अभी मुझे करके दिखाना है। इसके लिए मैं पोल लॉन्च कर रही हूँ मेरा बेटा, आप नोटबुक में सोल्व करेंगे और कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में नहीं बोलेगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलो स्टार्ट करो इसको करना। मैं जब तक पोल लॉन्च करती हूँ। हाँ जी, मैंने कर दिया लॉन्च, आप लोग इसको सोल्व कीजिएगा तब मैं आगे चलूंगी। आदित्य हैंड, वो पुट योर हैंड डाउन बेटा। और कोई भी बच्चा मुझे दिखना नहीं चाहिए कि गूगल से देख रहा है। मैम आपको कैसे पता चलेगा? मुझे हर किसी का पता है बेटा। तो ध्यान रखिएगा, तभी अपनी मेहनत से करेंगे जितना आता है। गर्व आया? गर्व, गर्व गौरव पाल है क्या क्लास में? पार्विक आ गया? पार्विक है? यस मैम। लेट हो गए आज? नो मैम, मैंने जल्दी कर ली थी क्लास ज्वाइन। अच्छा, आ गए थे? यस मैम। ओके, अच्छा गर्व है, ठीक। करिए बच्चों, सॉल्व करो। आर्यन, ऐसे नहीं करना होता, चैट में बोला क्या मैंने बेटा? अब देख के बी मत कर देना, बी गलत भी हो सकता है। आप सब अपना निकालिए, ठीक है? जिसका डन वो बहुत बढ़िया। पोल नहीं मिल रहा? गर्व, नहीं नहीं आदर्श, ये तो बेटा जो कल करवाया था ना उसका एक क्वेश्चन करा के देख रही हूँ बेटा, आगे ही कराऊंगी। ठीक है, आप अगर फोन से ज्वाइन हो ना घर, तो आपको देखो वहां पे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे नीचे, वहां पे एक्टिविटीज में जाके पोल आ जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक है बच्चों, अब वो वाले बच्चे हैंड रेज करो जिन्होंने बी को वोट किया है, सेकंड ऑप्शन को। रेज योर हैंड।
रेज योर हैंड। ओके, ठीक है। ध्रुव भी, आप मुझे बताओगे कैसे किया? बोलो। लक्ष्य आप बताओगे? एक मतलब मेरे को समझ नहीं आ रही, तुमने बी ऑप्शन किया तो मेरे को बता क्यों नहीं रहे हो भाई? हैं साहिल? मैम सबसे पहले में हमने मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला इसके मतलब काई ए प्लस काई बी इजिकल टू 1। काई बी की जो वैल्यू है मैम वो फिर मैम 0.6 आ गई हम्म मैम। देन मैम उसके बाद हमने मैम वो पी ए पी नॉट ए एंड पी नॉट बी की रेशियो दे रखी थी 3:5। तो मैम हम्म उसको एक्स सपोज कर लिया मतलब 3x और पी की 5x। हम्म मैम देन ठीक है। उसके बाद में मल्टीप्लाई कर दिया मतलब जो काई ए और काई बी की वैल्यू थी इनके साथ। हम्म एंड हम्म मैम देन फिर पीटी कर लिया मतलब टोटल उसका वो निकाल लिया मैम पी ए प्लस पी बी। वेरी एंड गुड, मैम अप्रोच तो ठीक है साहिल, तुम्हारी अप्रोच ठीक है। देखो एक बार आपको क्या दिया हुआ है, दो लिक्विड है, आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, रेशियो दिया हुआ है प्योर लिक्विड ए एंड बी का, राइट। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द लिक्विड सॉल्यूशन एट इक्विलिब्रियम विद वेपर, वो दिया हुआ है ए का मोल फ्रैक्शन 0.4, तो बी का निकल जाएगा 1 में से माइनस करके, है ना। आपको क्या बताना है, वाई बी निकालना है वेपर फेज में। ये आपको दिया हुआ है, निकालना क्या है पहले तो यही पता होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं कि पी नोट ए कितना है आपका 3x है, और पी नोट बी कितना है मेरा बेटा 5x है। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, बोलो हाँ या ना। तो पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नोट ए कितना है 3x इंटू काई ए कितना है 0.4 प्लस 5x इंटू 0.6, बोलो क्या कहते हो। तो ये कितना आ जाएगा 1.2x, बोलो, अरे बोलो। Yes, ma'am. हाय राम, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पता नहीं कौन सा ही क्वेश्चन दे दिया। मैं एडवांस का क्वेश्चन नहीं है ये, अभी मैं एडवांस का तो करा ही नहीं रही हूँ, ये तुम्हारा मेंस का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तुम लोग ऐसे बिहेव मत करो, साफ दिख रहा है घर से कुछ नहीं पढ़ के आए। स्क्रीन इज नॉट विजिबल, तो आप रीज्वाइन करो बेटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 3x, तो कितना आ गया टोटल प्रेशर बताओ भाई, 4.2x, बोलो। Yes, ma'am. ठीक है, 4.2. तो वाई भी निकालना है, वाई भी क्या होगा पी टोटल बाय पीबी बाय पी टोटल। तो पीबी कितना आया है देखना एक बार 3x, और ये कितना है Yes, ma'am. पी Yes, ma'am. टोटल, तो ये कितना आ जाएगा देख लो, किस पे चला जाएगा ये अपना चला जाएगा 6 पे, ठीक है। Yes, ma'am. 5/7 आ गया, बस आंसर क्या आ गया फिर B. 5/7। अब तुम बताओ, मुश्किल था इसको करना? हाँ जी, अंजलि, कृतिका, वंश, Yes, ma'am. हो जाएगा। बच्चों आपको एक्टिव बैठना पड़ेगा क्लास में, समझो। वंश हो जाएगा जी। मैम कैसे हुआ 5/7 रिपीट करना? अरे 30/42 काट दो ना, 6 पे काट दो ना, 6 5 और 7 पे, ठीक है। चलिए, और मैं फिर बोल रही हूँ, जो लेट ज्वाइन कर रहा है फिर तो कुछ ही नहीं आएगा समझ में, और जिसका नेटवर्क इशू बीच बीच में हो रहा है, इन दैट केस आपको फिर रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है, नहीं तो पता चले बीच में आए क्लास में, और कैसे आएगा समझ में जब आप बीच में क्लास में ज्वाइन कर रहे हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि क्लास कितने बजे होती है। बड़ी अच्छी बात है रमन, मैच देखते देखते टाइम का नहीं पता चला, ये देख लो अब। कोई नहीं बेटा, नहीं 5/7 होगा आंसर,
ठीक है समीर, चेक करो कि तुमने कुछ गड़बड़बाजी किया, तुमने 1 में से तो माइनस नहीं कर दिया कहीं। ठीक है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या था मेरा बेटा? सॉल्यूशन विच डज नॉट, बोलो 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 बोलो, एक्टिव 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 कितना नहीं है, मुंह धो लो, नींद आ रही है तो, वेरी गुड, मुंह धो लो, नींद आ रही है तो। विच डज नॉट ओबे रोल्स लॉ बताया था मैंने कल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पी टोटल होगा, जब नोट्स भेजूंगी समीर तब देख लेना, पी टोटल क्या होगा, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी के बराबर नहीं होगा। आइडियल सॉल्यूशन में रोल्स लॉ को क्या करते थे, फॉलो करते थे, तभी हमारा पी टोटल किसके बराबर आ रहा था, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी के बराबर आ रहा था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यानी कि हमारा पी ए भी क्या होगा, फिर पी नोट ए काई ए के बराबर नहीं होगा, और ना ही मेरा पी नोट बी भी होगा पी नोट बी काई बी के। बोलो क्या कहते हो? Yes. यानी कि अब दो बातें हो सकती हैं, या तो मेरा फिर अगर टोटल प्रेशर बराबर नहीं है, या तो फिर ज्यादा होगा या फिर कम होगा। क्या कहते हो? एक्सपेक्टेशन से या तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, रोल्स लॉ, या तो उससे ज्यादा आएगा या कम आएगा। यानी कि हम इसमें दो चीजें अब पढ़ने वाले। माइक म्यूट रखिए बेटा, किसी के शोर आ रहा है, बैकग्राउंड नॉइज हो रहा है। तो यहाँ पे हम दो चीजें पढ़ने वाले, क्या? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। ठीक है जी, ये पढ़ने वाले हैं। अगर आप ये सही से समझोगे तभी एजियोट्रोप समझ में आएगा। ठीक है, बहुत आसान सा है वो, टॉपिक आ जाएगा, ये समझो। ठीक है जी, क्योंकि 2024 और 23 में यहाँ से सवाल आया, अभी दिखाऊंगी। ठीक है, अब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, इसमें क्या एंथैल्पी होगी, इसमें क्या हमारा वॉल्यूम चेंज होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। तो मैंने कल एग्जांपल लेके आप लोगों को गौरव और प्रिंस का एग्जांपल लेके बताया था, राइट। तो पॉजिटिव डेविएशन में मेरा बेटा क्या होगा, जो हमारा पीए होगा वो पी नोट ए काई से बड़ा होगा, और पीबी जो होगा वो बड़ा होगा पी नोट बी काई बी से बड़ा होगा। तो मैं बोल सकती हूँ मेरा टोटल प्रेशर जो है एक्सपेक्टेड, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया उससे ज्यादा होगा। मैम ऐसा क्यों होगा, ये क्या हमें रट्टा मारना है? नहीं, रट्टा तो कुछ नहीं मारना फिजिकल में। ऐसा इसलिए होता है मेरा बेटा, अगर आपके पास ए और बी लिक्विड है तो ए के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और जो बीबी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है, ज्यादा अच्छी होती है एज कंपेयर टू ए बी। यानी कि जब ए अकेला है, बी अकेला है, वो ज्यादा खुश है, लेकिन अगर तुमने उनको साथ लाके खड़ा कर दिया तो उनकी दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है। अगर दोस्ती अच्छी नहीं है तो क्या होगा, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और वो एस्केप आउट हो जाएगा। पहले तो सुन तो लो, मैंने पूरा बोला ही नहीं तो समझ में क्या आएगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, ठीक है, अब ए के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी और बी के बीच में भी होगी, राइट। और जब तुम मिला दोगे तो ए और बी के बीच में होगी, क्या कहते हो? तो जब तुमने मिलाया ना तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। एक बात बताओ, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो कम टेम्परेचर में ही वेपर बन जाएंगे? बोलो, कम टेम्परेचर देना पड़ेगा और वेपर बन के उड़ जाएंगे। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। यस मैम। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है बेटा, कम है ए बी। तो क्या मैं बोल सकती हूँ जो टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा? बोलो, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो अगर याद नहीं बताया था मैंने, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन में जो टोटल वेपर प्रेशर होता है वो एक्सपेक्टेड से क्या होता है, ज्यादा आता है। ठीक है जी, और बात देखें, चलिए। नेगेटिव डेविएशन में क्या हो रहा होगा, उसका उल्टा हो रहा होगा। अगर मैं मान लो मेरे पास ए लिक्विड है कोई, अभी कौन से लिक्विड होंगे वो भी मैं बताऊंगी, बी वाले लिक्विड है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपस में वीक होगी
लेकिन जब आप इनको मिलाओगे तो गहरी दोस्ती हो। क्या होगी? गहरी दोस्ती होगी। मतलब गहरी दोस्ती का मतलब क्या है? व्हेन यू मिक्स ए एंड बी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। तो तुम बताओ वेपर आसानी से बनेंगे क्या? नहीं बनेंगे। तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा एक्सपेक्टेड से। बोलो क्या कहते हो? यस मैम। रॉकेट साइंस नहीं बताई है मैंने, सिंपल सी चीजें हैं। ठीक है जी, सेम यहाँ पे भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो उसके अलावा दूसरी क्या बात ध्यान रखनी है? एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। तुम्हें बेसिक ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज को मिला रहे हो, यस, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। यस, अगर आप एक चीज को दूसरे में मिला रहे हो, अगर उनके बीच में बॉन्डिंग अच्छी होगी तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी? बताओ। रिलीज होगी। रिलीज होगी। ये आपने सुना होगा, कभी सुना होगा कि जब आपका बॉन्ड स्ट्रोंग बनता है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब बॉन्ड वीक होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? एनर्जी बेसिकली ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती है। ठीक है, बॉन्ड बनता, देखो हर रिएक्शन में ना हीट निकल भी रही होती है और एब्जॉर्ब भी हो रही होती है। अब डिपेंड करता है ज्यादा निकलेगी या नहीं। अगर बॉन्ड वीक है तो ज्यादा देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा तो हीट अच्छी खासी अमाउंट में रिलीज होगी। तो यहाँ पे क्या होगा फिर? हीट तो इतनी रिलीज होगी नहीं। मानते हो या नहीं मानते हो? तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा यहाँ पे? ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी जब तुम ए और बी को मिलाओगे, बल्कि उससे ज्यादा तुम्हें हीट देनी पड़ेगी इनके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं डेल्टा वी मिक्सिंग, वो क्या होगा? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन होगा चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि देखो ना, इधर देखो, अगर ए और बी को मिलाया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, दूर रहना चाहेंगे, तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा होगा, तो ग्रेटर देन 0। और अगर मैं बात करूं डेल्टा जी मिक्सिंग की, ये सबसे आसान पोर्शन है तुम्हारे इस चैप्टर का, सबसे आसान। लेस देन 0 और एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। मेक श्योर करिए, अगर आप क्लास, अरे कल कहाँ कराया था मैंने? ठीक है, अगर तुम क्या बोल रही थी मैं, अगर तुमने क्लास अटेंड नहीं की है कल परसों वाली, तो प्लीज रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा उसकी, उसके बिना नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, तो नेगेटिव डेविएशन में उल्टा हो जाएगा मेरा बेटा। डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि इसमें ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? स्ट्रॉन्ग है, तो एनर्जी क्या हो रही होगी? रिलीज हो रही होगी। और डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगा? बोलो बोलो बोलो। लेस देन 0। ग्रेटर देन। वाई ग्रेटर देन? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना व्हेन यू मिक्स ए एंड बी, सो वॉल्यूम चेंज क्या होगा? लेस देन 0। ठीक है, चलिए। एंड एक चीज है जो सेम रहेगी, जो पॉजिटिव में थी, कौन सी वाली? ये वाली, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन 0 और डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0। एंट्रोपी बढ़ेगी और प्रोसेस क्या होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो मेरा बेटा, फिर मैं आगे चलूंगी। बेटा माइक म्यूट कर लीजिए। मैम पॉजिटिव डेविएशन मैम पी ए मैम ग्रेटर कैसे होगा मैम पी नॉट ए का ये से? अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ, जब वो करूंगी ना, ग्राफ बनाऊंगी तब बताती हूँ। हो गया?
Yes, ma'am. चल, चलो ग्राफ बनाए। आइए, सबसे पहले तो मैं रोल्स लॉ का दोबारा से वो ग्राफ बना रही हूँ, आइडियल सोल्यूशन वाला। ठीक है, उसमें मैं क्या मान के चली थी, ए इज मोर वोलेटाइल, तो मैं वही कंसिडर कर रही हूँ टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन। तो पी नोट ए मैं यहाँ पे कंसिडर करके चल रही हूँ, बिकॉज मैं मान के चल रही हूँ, ऊपर लिख लो ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। अब तुम कहोगे मैम ए क्यों, बी ले लो, तुम्हारी मर्जी है। ए इज मोर वोलेटाइल देन बी। आदर्श, ये तुम्हारी फर्स्ट क्लास है क्या? आदर्श भारद्वाज, मैंने देखा नहीं है तुम्हें प्रीवियस क्लास में। हाँ तो आना चाहिए समझ में, नहीं आ रहा है तो पता नहीं कहाँ ध्यान है तुम लोगों का फिर। ठीक है, अच्छा अटेंड नहीं हुई थी ये बोलो ना। हाँ, इन दैट केस आपको फिर रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए क्या करवाया था पता। अच्छा, रोल्स लॉ का कैसे ग्राफ था? ऐसे था, देखो एक बार। हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. देखो इसको थोड़ा सा और ढंग से बनाती हूँ ताकि क्लियरली विजिबल हो। ठीक है जी, चलिए, यहाँ अपना क्या था, काई ए क्या था 0, काई बी 1 था, और यहाँ पे काई ए क्या था 1 और काई बी 0 था। क्या यही ग्राफ बनवाया था कल मैंने आइडियल सॉल्यूशन का? हाँ जी। Yes, ma'am. चलो अब मेरी बात ध्यान से सुनो। साहिल तुम पूछ रहे थे ना मैम पीए कैसे ज्यादा हुआ। आप देखो, जो अपना नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पहली बात है वो रोल्स लॉ को ओबे नहीं करता। तो रोल्स लॉ में जो हम पढ़ते थे ना कि पीए जो होगा पी नोट ए काई से ज्यादा, पीए जो होगा पी नोट ए काई ए के बराबर होगा, यही पढ़ते थे ना। ठीक है, बट यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला कि जो मेरा टोटल वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है। क्यों आ रहा है मैंने बता दिया, क्यों आ रहा है मैंने बता दिया। तो अगर पी टोटल मेरा एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है, यानी कि पी टोटल इज ग्रेटर देन पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, तो फिर मेरा पी ए भी तो ज्यादा होगा ना पी नोट ए काई ए से। सिमिलरली पीबी भी ज्यादा होगा पी नोट बी काई बी से, तभी तो मेरा टोटल वेपर प्रेशर क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है एक्सपेक्टेड से। और यहाँ पे उल्टा हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन में। तो यहाँ पे जो तुम ग्राफ बनाते हो ये कैसे बनाते हो, इधर देखो एक बार, कलर चेंज, ये देखो इस तरीके से जो होता है ग्राफ आता है। एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है ना, तो हम ऐसे दिखाते हैं, देख रहे हो उठा हुआ कर। Yes, ma'am. अब ये ऐसे भी उठ सकता है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे प्यारा सा उठेगा, ऐसे भी उठ सकता है। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका भी उठेगा, देखो ऐसे ही सेम इसका भी उठेगा, देखो एक बार, दिख रहा है सबको? क्योंकि टोटल वेपर प्रेशर क्या है मेरा, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। इतना कुछ सोचने की नहीं है बेटा रमन जी। ठीक है, तो ये अपना हो गया पी टोटल जो है ग्रेटर देन पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी से, देख रहे हो। और ये अपना कौन सा हो जाएगा, पी ए वाला हो जाएगा, और ये अपना पीबी वाला हो जाएगा, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और जो डॉटेड लाइन है ये किसके लिए, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। नेगेटिव में क्या होगा बताओ, कौन बताएगा नेगेटिव में क्या होगा? लोअर कर्व। यस, लोअर कर्व, शाबाश। ठीक है, तो एक बार मैं उसका बना लूं, आइडियल का बना लूं फटाफट से। चलिए, ये पी नोट बी है मेरा, ये पी नोट ए है, आपके स्कूल में हो चुका है ये चैप्टर? कितने बच्चे क्लास में बैठे हो? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, तो इसका कर्व कैसे बनाऊंगी, ध्यान से देखो, ऐसे बनाऊंगी। साहिल देख बेटा, है क्लास में साहिल? यस मैम। देखो
और यहाँ पे क्या होगा, Ka1। अरे मेरे प्यारे बच्चों, नेगेटिव डेविएशन में मेरा टोटल प्रेशर क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, बोलो, एक्सपेक्टेड से। तो अगर ये मेरा डॉटेड वाला लाइन रॉल्स लॉ को इंडिकेट कर रहा है, तो मेरा जब टोटल प्रेशर एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है तो ये कर्व नीचे की साइड से नहीं जाएगा क्या? इसमें भी इतना क्या सोचना अपने को, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव में टोटल एक्सपेक्टेड से ज्यादा आ रहा है तो कर्व ऊपर की तरफ उठेगा ना, बस वही रिप्रेजेंट कर रहा है ये। चले, चलो। अब तो मैम हमने ये तो आपने बहुत बार बोल दिया, बेटा माइक म्यूट कीजिए। आपने मैम ये तो बहुत बार बोल दिया ए लिक्विड बी लिक्विड, लेकिन ये लिक्विड है कौन से एग्जाम्पल हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे? आर यू रेडी? चलिए, आपको एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल तो याद करने ही करने हैं, बट उसके अलावा भी और एग्जाम्पल हैं जो जेई में पूछे जाते हैं, मेंस और एडवांस में, तो मैं आपको वो सारे लिखवा देती हूँ। ठीक है जी, उनको लर्न कैसे करना है वो भी बताऊंगी, उनका ऐसा रीजन मतलब क्यों इसमें ही आया वो भी मैं बताऊंगी। ठीक है, बस इतना समझो एक बार, पॉजिटिव डेविएशन में जो आप सोल्यूट सॉल्वेंट बेसिकली ले रहे हो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? वीक है ना? Yes, ठीक है ना? तो मतलब आपको कोई दो ऐसे लेने पड़ेंगे जिनकी आपस में नहीं बनती हो। तो जनरली इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे बेटा, आपको दिखेगा जनरली अल्कोहल और वाटर दिखेगा। क्या दिखेगा? अल्कोहल और वाटर दिखेगा, क्योंकि वाटर में अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में इतनी अच्छी नहीं होती। तो जब दोनों को मिलाओगे तो दोस्ती कैसी होगी? 100-100-100। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिखना स्टार्ट कीजिए मेरा बेटा। फर्स्ट एग्जाम्पल है C2H5 और H2, CH3OH और वाटर, C2H5OH और एसीटोन। लिख रहे हो सभी के सभी? yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. बढ़िया, शाबाश। C2H5OH और साइक्लोहेक्सेन, C2H5OH एनहेप्टेन। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। CS2 कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का भी, और यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए भर के। और एक लिख लो, यहाँ पे लिख लो, क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड। पहले ये लिख लो, फिर मैं समझाऊंगी कि कैसे ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। पहले इनको लिख लो। बेटा ये सोचना है आपको, जब आप क्लास में आते हो तो आपको पूरी क्लास अटेंड करनी होती है। इफ यू आर सीरियस ना, तो ही आप लोगों के लिए क्लासेस बेनिफिशियल होंगी। सिर्फ क्या लिखा आपने? हाँ जी मेरा बेटा, 6th वाला क्या लिखा आपने? कहाँ है 6? ये कार्बन डाइसल्फाइड CS2 और एसीटोन। दोबारा लिख देती हूँ मैं। अरे ये ऑर्डर नहीं है गर्व, ये एग्जाम्पल है। अभी मैं बताऊंगी कि पॉजिटिव डेविएशन में क्यों नहीं है, मतलब क्यों है पॉजिटिव डेविएशन के एग्जाम्पल। ये ऑर्डर नहीं लिखवा रही हूँ मैं, एग्जाम्पल्स लिखवा रही हूँ। तुम लोग मेरी बात को सुनते क्यों नहीं हो? ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोग क्लास के साथ साथ कुछ और चीज भी कर रहे हो? नेगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल लिखो। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फिनोल और एनिलीन, वाटर और एसिड, मतलब एसिड तुम्हारा HNO3 हो सकता है, वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस इथेनोइक एसिड, वाटर प्लस फॉर्मिक एसिड ले सकते हो। मैम ये एग्जाम्पल याद करने हैं क्या? अभी मैं याद करवा देती हूँ और इसका रीजन भी समझा देती हूँ, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, तो हो सकता है कि किसी को रीजन ना ही याद आया हो उस टाइम, है ना? तो उस टाइम पे एग्जाम्पल दिमाग में तुम्हारे आने चाहिए। तो देखो इसको कैसे याद करोगे मेरा बेटा,
मैं बता देती हूँ। एक तो तुम्हें ना CS2 और एसीटोन वाला तो करना ही करना है, ये तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा तुम ये देख सकते हो जहाँ पे अल्कोहल होगा और अल्कोहल के साथ कुछ और होगा, जनरली वो देखो पॉजिटिव डेविएशन में आ रहा है, देख रहे हो आप? अल्कोहल, ये देखो अल्कोहल 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 अल्कोहल। ठीक है जी। नेगेटिव डेविएशन को कैसे याद रख सकते हो, ये तो याद करना ही है तुम्हें क्योंकि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। उसके अलावा जनरली जो वन ऑफ द कंपोनेंट होता है, ठीक है, वन ऑफ द लिक्विड होता है, वो आपका एसिड होता है। दिख रहा है आपको? जैसे HNO3, HCl, ठीक है, और आपका फॉर्मिक एसिड, देख रहे हो? ऐसे करके आपको ये पता, मतलब थोड़ा सा हल्का सा मैंने आइडिया दे दिया कि कैसे याद कर सकते हो। अब मैं क्या करूंगी, इसका रीजन बता देती हूँ तुम लोगों को। पहले ये बताओ, लिख लिया क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं ना किसी एक का बता देती हूँ, समझा देती हूँ। इसमें मैं इसका समझा देती हूँ और इसमें मैं इसका समझा देती हूँ, फर्स्ट वाले का। ठीक है, देखो आइए, देख, अगर मेरे पास मेरा बेटा C2H5OH है तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? ठीक है, आपको दिख रहा है क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है? बोलो, दिख रहा है? Yes, ma'am. सबको दिख रहा है? देखो, Yes, ma'am. हाँ मैम, बढ़िया दिख रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ पे क्या है, इंटरमोलिकुलर Hydrogen हाइड्रोजन bonding. बॉन्डिंग। मतलब मेरे पास क्या है, जो इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स हैं उसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक बात बताओ, अगर मैं इसमें एसीटोन मिला देती हूँ तो क्या एसीटोन और अल्कोहल की बॉन्डिंग अच्छी होगी? सोच के बताओ। नहीं होगी मैम, कैसे हो जाएगी? No, यहाँ ma'am. पे तो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब तुम इसको डालोगे, ये क्या करेगा, इनके स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा और खुद आके लग जाएगा। तो इनके बीच तो ऐसी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। अगर होगी नहीं तो वो बात सच हो गई जो मैं बोल रही थी, जब तुम A और B को मिला रहे हो तो उनमें दोस्ती अच्छी नहीं है, नहीं है तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एसीटोन वीकर द H bonding of alcohol तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम, और वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। क्या कहते हो? ये था एक एग्जाम का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक नेगेटिव डेविएशन का भी ले लें एग्जांपल। एक ले लेती हूँ मैं क्लोरोफॉर्म और एक ले लेती हूँ मैं एसीटोन। क्या हो रहा है बेटा, जब दोनों को मैं मिलाऊंगी एक चीज हो रही है, इसमें ध्यान से देखो। क्या कहते हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या हो रही है ये कृतिका, हाँ जी, सुरभि, सुनिधि है, सुनिधि क्लास में आज? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभिषेक, अंजलि, क्या हो रहा है ये? मैम हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बोलो ना फिर, तुम लोग सारे मैथ्स देख रहे हो क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। तो यानी कि जब ऐसे दो लिक्विड जिनको आप मिला रहे हो और जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो रही है, तो मतलब क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा मेरा बेटा, बोलो? कम होगा। कम हो जाएगा। कम। अब समझ में आया तुम्हें कि ये वाला एग्जांपल नेगेटिव डेविएशन का क्यों है और ऊपर वाला पॉजिटिव का क्यों है? Yes. तो यही सब कुछ तुम्हें सब में लगाना है। अब देखो, पेपर में आएगा, पेपर में ये थोड़ी ना तुम एक एक का करने बैठोगे क्या करने, तुम्हारा सवाल निकल जाएगा इतने में। इसीलिए मैंने ये तुम्हें बताया कि किस तरीके से याद करना है। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में एक तो फर्स्ट वाला एग्जांपल याद रखो और ये याद रखो कि एसिड होता है,
जैसे HNO3 हो गया, HCl हो गया, एनिलीन भी मिल जाता है। और पॉजिटिव डेविएशन में अल्कोहल जनरली आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और एसीटोन और CS2 वाला तो उसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी का, तो ये तो हम छोड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो जल्दी से करो, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। चलो, 85 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, और मैं मेरे बच्चों से एक्सपेक्ट करूंगी कि अच्छे से समझते जाओ टीचर क्या करा रहा है। और क्लास के बाद मैं रुकती भी हूँ 10 मिनट, उसको जो भी पूछना है वो क्लास के बाद मेरे से पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ से मुझे दिखना चाहिए कुछ कर रहे हो। मैम स्लाइड चेंज करना। बस यस मैम। वंश हो गया? अच्छा, मैंने स्लाइड चेंज कर दी थी क्या? अच्छा अच्छा। दीक्षित राणा है क्या क्लास में? शिवा तो, चलो आगे चलो। क्वेश्चन टाइम, क्वेश्चन टाइम स्टार्ट करें। चलिए, आपको 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जल्दी से मेरे बच्चों शुरू हो जाओ। हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 10 से 15 सेकंड में दूंगी, और कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में सवाल आंसर नहीं देगा। सभी मेरे बच्चे जिनका हो जाएगा वो हैंड रेस करेंगे। चलो चलो जल्दी करो, स्टार्ट हो जाओ। वेरी गुड, तुम्हें आता है। अगर तुमने सीरियसली मेरी क्लास अटेंड की है आज वाली और कल वाली, तो तुम आराम से बना लोगे, मतलब अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है। इनमें से कौन आइडियल सॉल्यूशन शो करेगा? कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा? वेरी गुड सूर्यांश, वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड मीना, रिद्धिमा, देवांशी, बहुत बढ़िया। अक्षिता, वंश, शाबाश। प्रिंस, कृतिका, राहुल, बहुत बढ़िया। सूर्यांश आप बताओ मैम डी। कौन सा बेटा? फोर्थ मैम ऑप्शन? डी। यस मैम। बेटा श्रुति चैट बॉक्स में नहीं देना, मैं पूछूंगी। वेरी गुड। और जो जो आंसर सही बताता जा रहा है, जो गूगल मीट में फीचर है ना, कौन से वाला, ये वाला, वो आना चाहिए, ठीक है। जो जो आंसर दे रहा है और जिसका आंसर यही था, अपने आप को भी अप्रिशिएट जरूर करोगे। सिंपल सा सवाल था, आइडियल सॉल्यूशन कौन बनाएगा, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, और ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे। इनमें से कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा? डायरेक्ट आता JEE में क्वेश्चन, डायरेक्ट। हैंड रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे मेरा बेटा। पूनम आप बताओ। ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अभी याद करवाया है। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में क्या है? अच्छी गहरी दोस्ती है, तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अप्रिशिएट करो खुद को, और जिसने आंसर दिया उनको भी। जिसका आंसर आ रहा है बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3। वेरी गुड जलसा, गर्व, अभिषेक, बढ़िया। मीना, चलिए, अच्छा सवाल है। कृतिका चौधरी आप बताओ बेटा। मैम अभी कर रही अच्छा, हैंड रेस किया ना आपने। एंजल, मैम वो पहले। कोई नहीं बेटा। एंजल हो गया, राहुल हो गया,
अरे नहीं हुआ तो हैंड रेस क्यों करा हुआ है? आर्यन आप बताओ। मैम ए ऑप्शन। आइडियल बिहेवियर शो करेगा, यस मैम। बट कैसे पता चला तुम्हें? हम टोटल प्रेशर निकाल दिया, वेपर प्रेशर। हाँ, तो टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ऐसे करके निकाला। यस मैम। तो कितना आ रहा है ये? 80 100। 0.4, और ये कितना आ रहा है? 120 इंटू 0.6, तो ये 100 आ रहा है। मैम 104 आ रहा है। यस मैम। नो मैम 32, और ये तुम्हारा हो जाएगा 72। सॉरी मैम, थोड़ी कैलकुलेशन में मिस्टेक। हाँ वही मैं कह रही हूँ। अब देखो, रोल्स लॉ से निकाला तो कितना आया प्रेशर? 104, लेकिन कितना 104 मिला? कितना मिला? 100। 100 मतलब एक्सपेक्टेड से क्या आ रहा है? ज्यादा। हमारा ज्यादा आ रहा एक्सपेक्टेड है। कौन है अपना? कम कम तो इसमें कंफ्यूज मत होना, एक्सपेक्टेड वाला कौन है हमारा? रोल्स लॉ। ठीक है, ये समझ में आ गया, बस इसको ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड से कम आ रहा है मतलब कौन सा डेविएशन शो करेगा? नेगेटिव। ठीक बात बन गई। ये वाला क्वेश्चन करेंगे सारे बच्चे। एजियोट्रोप करवा के ही तुम्हारी छुट्टी करूंगी, ठीक है? चलिए, जिसका होता जाए वो हैंड रेस कर ले। आरती देवी आप कर रहे हो क्या? दक्ष, देवांश, देवांशी, हर्षित कपूर कर रहे हो आप लोग? मनन, नैतिक, देवांशी क्या आ रहा है? मैम ए ए क्या पूछा है? नॉट इक्वल टू 0। यस, आपका एंट्रोपी जो होता है ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है? ठीक है, डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा एच मिक्सिंग, ये क्या होता है? 0 के बराबर होता है। और ये देखो पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी रोल्ड, ये दोनों एक दूसरे के बराबर आते हैं, ठीक है जी? तो ये भी क्या होगा? चेंज इन वेपर प्रेशर इसमें 0 होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ये वाला कीजिए। आदित्य क्वेश्चन हो गया? सक्षम हुआ? मैम ए आ रहा है? ए आ रहा है क्या सबका? जलसा? यस मैम। यस मैम यस आपको मैम बोला है कि पॉजिटिव डेविएशन कौन दिखाएगा, तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है? ए और बीबी के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा होते हैं ए बी से, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। डेल्टा एच मिक्सिंग 0 0, ये क्या है? गलत हो गया ना? बोलो, पॉजिटिव डेविएशन में दोनों ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब करो तुम 2024 का जनवरी शिफ्ट 1 का। शाबाश, सोल्व करेंगे। आरती शर्मा हुआ? अभिषेक हुआ क्या? अभिषेक वशिष्ठ? ध्रुवी? यस मैम। हाँ अभिषेक हुआ?
यस मैम। बताओ। अरे पहले आंसर नहीं देते भाई चैट बॉक्स में। मैम डी आ रहा है। डी आएगा। नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। अरे पहले चैट में नहीं देना बेटा आंसर। ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। श्रुति आप बताओगे? डी ऑप्शन। वेरी गुड, शाबाश। एसिड अभी बताया था ना मैंने, एसीटोन और CH2 वाला याद ही रखना, एनसीईआरटी का एग्जांपल है, डायरेक्ट पूछा जाता है। ये सारे ऊपर वाले क्या दिखाएंगे, नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। ठीक है मेरा बेटा। चलिए अब आ जाओ, नेक्स्ट हम चलेंगे एजियोट्रोप्स पे। देखो एजियोट्रोप एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि सिलेबस में है तो क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली पूछा जा सकता है। देखो इसकी ना अगर मैं लैंग्वेज की बात करूँ तो तुम्हारी बुक्स में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज इसमें इसकी दी हुई है, तो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ। ठीक है, उसको याद रखना। ठीक है, समझ में आई? उसको याद रखिएगा। अब ये एजियोट्रोप और एजियोट्रोपिक मिक्सचर कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। जो आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर है वो कौन शो करेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। समझ? जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वही क्या बनाएंगे, आपके एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे। अब मैम ये एजियोट्रोपिक कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा, सुनेंगे पहले बस ध्यान से जो मैं बोल रही हूँ। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जो होंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएंगे। अब ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता क्या है बच्चों, आपने ना 9th-10th क्लास में आपने डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा होगा। हाथ नीचे कर लीजिए सारे बच्चे और गिव मी थम्स अप अगर आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, है ना। तो अगर मान लो मेरे पास लेट से मेरे पास यहाँ पे बीकर में इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। ठीक है, मेरे पास इथेनॉल और वाटर का सॉल्यूशन है। अगर मैं चाहती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ बेटा इथेनॉल को अलग कर दो और पानी को अलग कर दो, तो उस केस में हम क्या देखते थे, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट चेक करते थे। हमें पता है वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है और इथेनॉल का 100 से कम होता है, 80 के आसपास होता है इसका, बट 100 से कम होता है। ठीक है, तो तुम क्या कहोगे कि मैम इनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। तो हम इसको जो है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक से क्या करते हैं, वो कर लेते हैं सेपरेट। ठीक है, चलो ऐसा कुछ सेटअप होता है। पूरा सेटअप तो मैं नहीं बना रही बस, हाँ लेकिन एक बार समझा दे रही हूँ तुम लोगों को। ऐसा कुछ आपका कंडेंसर होता है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, लिक्विड कलेक्ट करते हो। ठीक है, अब एक बात बताओ, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है। ठीक है, तो पहले टेम्परेचर कौन सा आएगा, 80 डिग्री आएगा, तो उसके वेपर बनने स्टार्ट होंगे। ठीक है, यहाँ जाएगा कंडेंसर में, ठंडे होके यहाँ पे लिक्विड कलेक्ट हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि मैम इथेनॉल यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे इथेनॉल मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्या मुझे यहाँ पे पूरा का प्योर इथेनॉल मिलता है क्या, ऐसा नहीं होता। मुझे 95% ही ऑब्टेन हो पाता है, 95%। अब मैं ये तुम्हें रटना नहीं है ऐसी, लाइक इसका कंपोजिशन इतना है 95%। अब होता क्या है बेटा, कुछ इथेनॉल यहाँ पे रह गया होगा। अब इथेनॉल के साथ क्या है, पानी भी है, यस और नो, यस और नो। इथेनॉल के साथ क्या है, पानी है। अब क्या वो फर्दर तुम उसको सेपरेट कर पाओगे, नहीं। अब उसका 80 डिग्री यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो गया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, अरे बेटा ये समझ लो ना, ये समझ लो, बाद में आती हूँ मैं उस पर। ठीक है,
तो अब जो इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर है ना मेरा बेटा, जिसमें इथेनॉल और वाटर है, 95% ये होगा, 5% ये होगा। अब ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, अब ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, इसलिए हम इस मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर भी बोलते हैं और एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी बोलते हैं। यानी कि बस यही ध्यान रखना है, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करता है, बहुत सारी रेंज नहीं होती है कि अंट किसी भी टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को ही हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रोपिक। यस, एज अ प्योर लिक्विड बिहेव करेगा ये, और अब एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा, क्योंकि अब जो इसकी कंपोजिशन है वो लिक्विड फेज और वेपर फेज में क्या हो गई है, बराबर हो गई है। अब ये और तुम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसको प्रिपेयर सेपरेट नहीं कर पाओगे, एज सिंपल एज दैट। तो मैम कैसे सेपरेट कर सकते हैं? अब इसके लिए अलग टेक्निक्स होती हैं, एजियोट्रोपिक डिस्टिलेशन टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू तुम कर सकते हो, बट फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के साथ आप इसको अब सेपरेट नहीं कर सकते हो। जब भी आप डिस्टिलेशन करते हो, जिसने भी मेरे से क्वेश्चन पूछा था, आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। अगर बॉइलिंग पॉइंट में सेम होगा तो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम सेपरेट आउट कर सकते हैं, जो कि आपके काम की नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्या मेरे बच्चों को समझ में आया एजियोट्रोपिक मिक्सचर? पहली चीज, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे एजियोट्रोपिक मिक्सचर। दूसरी चीज, जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर होगा वो एक प्योर लिक्विड की तरह बिहेव करेगा और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉईल करेगा। दैट्स इट, यही तुम्हें ध्यान में रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब मैं तुम्हें आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या पढ़ा के आई थी? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन पढ़ा के आई थी, बोलो। Yes, ma'am. हाँ या ना? Yes, ma'am. हाँ मैम, पढ़ा के तो आए थे। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एजियोट्रोप विद मैक्सिमम वेपर प्रेशर एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। जिन याद करो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता था, टोटल वेपर प्रेशर ज्यादा होता था, तो ऐसे वालों का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, कम होगा। उसको हम बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। जैसे कि एग्जाम्पल तुम्हारा कोई भी ले लो, कौन सा लोगे, यही ले लो, अल्कोहल और वाटर। अल्कोहल और वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100, अल्कोहल का 100 से कम, तो इनका जो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट से क्या होगा, कम होगा। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। देख लो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो यही लिखा हुआ है। When liquid in a solution do not have a great chemical affinity, affinity मतलब attraction towards each other, their higher escape tendency increase the vapor pressure more than expected on the basis of roll slope। बस। और जो नेगेटिव डेविएशन होंगे वो क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप बनाएंगे। बोलो, जैसे कि एग्जाम्पल क्या लोगे, HNO3 और वाटर का ले लो। %68 ये होगा, 32% ये होगा। यानी कि अब जो इनका इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे क्या आएगा, एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। यानी कि जितने भी पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल है वो किसमें आएंगे, बोलो, चैट बॉक्स में डालो सारे, मैं देखना चाहती हूँ सोए तो नहीं। चैट बॉक्स में डालो जितने भी पॉजिटिव नेगेटिव, जो पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप या मैक्सिमम वाले में। डालो चैट में, चैट में मिनिमम में आएंगे। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सुरभि, पलक, वेरी गुड सक्षम, अनुज। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले हैं वो किसके अंडर आएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग के। तो देखो, एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन समझने से तुम्हारा एक एजियोट्रोप का क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएगा। कुछ था इस टॉपिक में, बताइए।
ठीक है, तो ये तुम्हें क्या करना है, ध्यान रखना है। ठीक है जी, बोलो क्या बोला मैंने। जो पॉजिटिव डेविएशन वाले एग्जाम्पल होंगे जितने भी मैंने लिखवाए हैं, वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप होगा। एजियोट्रोपिक मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंडिविजुअल कंपोनेंट से कम होगा। और जो नेगेटिव डेविएशन वाले होंगे वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाले। ठीक है बेटा जी, बोलो। यस मैम। आज इतना ही करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में सुन लो, इंट्रोडक्शन दे देती हूँ ताकि घर से जब कल आओ तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पता हो, क्योंकि अब कल से हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है। तो आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था क्लास के। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 ऐसी हैं। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेना, भर भर के क्वेश्चन आते हैं हर शिफ्ट में। 1 या 2 क्वेश्चन भी डाल दे एग्जामिनर का पता नहीं है, लेकिन 1 क्वेश्चन तो कोलिगेटिव का हर शिफ्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम क्या पढ़ेंगे, हम सोल्यूट लेंगे और सोलवेंट लेंगे। और जनरली जो हमारा सोल्यूट होगा वो कैसा होगा, बोलो, नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब जो उड़ता नहीं है। और जो आपकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जितने भी मैंने बताई हैं वो सारी की सारी डिपेंड करेगी कि जब वो सॉल्यूशन में तुम लोग उसको डाल रहे हो तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको मिलेंगे, कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा पार्टिकल का। जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पर डिपेंड करेंगी। कैसे करेंगी वो सब हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि ये 3 से 4 लेक्चर की हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। गेटिंग माई पॉइंट। शेप क्या है, साइज क्या है, चार्ज क्या है, डजंट मैटर। अगर मैं तुम्हें बोलूं ना बेटा 1 मोल ग्लूकोज ले लो और 1 मोल यूरिया ले लो, तो इन दोनों के लिए जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी जो भी मैंने तुम्हें बताई चारों, वो क्या होंगी, सेम होंगी। क्योंकि जब ग्लूकोज पानी में जाएगा तो कोई किसी उसमें डिसोसिएट नहीं होगा, ना ही यूरिया डिसोसिएट होता है। तो ये सब बातें हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तक तुम्हें क्या कवर करवा दिया मैंने, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स करा दी, तुम्हें रोल्स लॉ मैंने बता दिया, एजियोट्रोपिक मिक्सचर कर लिया, आइडियल, नॉन आइडियल, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो आधा पार्ट हमने खत्म कर लिया इस चैप्टर का, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कल से स्टार्ट होगा। तो ध्यान रखना, कोई बात नहीं, बस क्लास हो गई जलसा, आप लीव कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, कल से अपने दिमाग को पहले ही समझा के आओगे कि न्यूमेरिकल्स तो भर भर के आएंगे इसमें और हमें प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने डीपीपी दे रखी है मुझे कल मॉर्निंग तक वो चाहिए आप लोगों से। मेरे नंबर पे आप शेयर करोगे अलोंग विद योर नेम और स्टूडेंट आईडी। ठीक है, देन ओनली आई विल शेयर द सॉल्यूशन इन योर ग्रुप। नहीं तो मैं नहीं दूंगी सॉल्यूशन, फिर मेरे को बोलते रहना मैम सॉल्यूशन दे दो, सॉल्यूशन दे दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा।